अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। पंजाब हुकूमत ने अपना सारा डोमेस्टिक कर्जा वापस दे दिया है। अब ये डोमेस्टिक कर्जा वो होता है जो पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से लेती है या फिर वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक से लेती है। अब ये कर्जा तकरीबन 780 अरब डॉलर था जो अब सारा वापस कर दिया गया है। 2023 में पंजाब हुकूमत पर 780 अरब रुपए का कर्जा था जो उन्होंने वफाक से लिया हुआ था, और ये कर्जा इस वजह से लिया गया था क्योंकि पंजाब हुकूमत हर साल गंदम की खरीदारी करती है और बाकी सारी चीजें खरीदती है, और इन खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से कर्जे लेती है। और 2023 में पंजाब हुकूमत ने अंदाजा लगाया कि अगर हम ऐसे ही कर्जा लेते रहे या फिर अगर कर्जा लेना बंद भी कर दिया तो फिर भी ये बढ़कर सूद की वजह से 2026 तक 1300 अरब डॉलर बन जाएगा। तो इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने इस सारे कर्जे को वापस करने का हिसाब लगाया और आज 2026 में ये सारा कर्जा वापस दे दिया गया है। पहले तो उन्होंने 2024 में आधा कर्जा वापस दिया, जिसके बाद ये कर्जा 350 से 380 अरब रुपए तक पहुंच गया, और अब 2026 में ये सारा कर्जा दे दिया गया है। और अब पंजाब हुकूमत पर वफाकी हुकूमत का कोई कर्जा नहीं है। इंटरनेशनल कर्जा देखें जो पंजाब हुकूमत ने बाहर के मुल्कों से लिया हुआ है, उसकी मालियत पाकिस्तानी रुपए में 1730 अरब रुपए बनती है, जो कि डोमेस्टिक कर्जे से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत ने वो कर्जा भी खत्म कर दिया है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर भी कोई हिसाब बनाया जाएगा, और इस कर्जे को वापस देने की वजह से अब पंजाब हुकूमत हर साल 100 अरब रुपए बचा रही है। अब ये 100 अरब रुपए हर साल यही थे कि ये जो सूद में चले जाते थे और बाकी चीजों में चले जाते थे, अब वो पंजाब हुकूमत बचाना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत कर्जे वापस ना करती तो हर साल 100 अरब रुपए उस कर्जे में बढ़ जाते, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर 1500 से लेकर 2000 अरब तक पहुंच सकता था। और इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना इसको वापस कर दिया जाए, और इसी वजह से ये वापस करके अब ये हर साल 100 अरब रुपए बचा रहे हैं और कर्जा भी खत्म हो गया। लेकिन अगर इंटरनेशनल कर्जे की बात करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई हिकमत अमली बनानी होगी। जैसे इन्होंने डोमेस्टिक कर्जा वापस किया है वैसे ये इंटरनेशनल कर्जा भी वापस कर दे, और हर सूबे की हुकूमत अगर ऐसा सोचना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। क्योंकि जहां पंजाब हुकूमत ने 780 रुपए के कर्जों की अदायगी कर दी है, वहां 5 से 6 साल और लगाकर जो पंजाब हुकूमत पर बैरूनी कर्जा है वो भी खत्म कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही सारी हुकूमतें ये सोचें कि ये कर्जा खत्म करना है तो पाकिस्तान का जो कर्जा बढ़ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और इस तरह हम IMF और बाकी के कर्जों से जान छुड़ा सकते हैं। अब इसके अलावा पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। इस साल अंदाजा लगाया गया है कि इन 11 महीनों के अंदर पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि वो इदारा जिस पर ना ही पाकिस्तान की कोई तवज्जो है और ना ही उनके लिए कोई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में दो बड़े मसले हैं। एक तो पाकिस्तान का जो इंटरनेट है वो सही नहीं है, जो कि IT का सबसे बड़ा टूल है जिसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, और दूसरा लोड शेडिंग। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है और ये दोनों IT के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मतलब कि जिस चीज का IT को जरूरत है वही पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है, लेकिन फिर भी लोग उससे कमा रहे हैं और उसमें इजाफा होता जा रहा है। मतलब कि अगर पिछले साल पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट की थी तो इस साल ये बढ़कर 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, और अगले साल का हिसाब लगाया जा रहा है तो ये बढ़कर 4.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। अब इस हिसाब को लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान इनको सहूलियात फराहम करे तो ये 4 का 8 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। क्योंकि ये जो IT की एक्सपोर्ट हो रही है उसका सारा का सारा दारोमदार लाइट और इंटरनेट पर है, और जब पाकिस्तान यही चीजें फराहम नहीं करेगा तो ये एक्सपोर्ट बढ़ेंगी कैसे। और इसी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत को भी इनकी सहूलियात पर नजर रखनी चाहिए ताकि ये और बढ़ सके, क्योंकि IT का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया की IT एक्सपोर्ट का हिसाब लगाया जाए तो इंडिया 50 से 100 अरब डॉलर तक इसकी एक्सपोर्ट करता है, और अगर इसका पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले बहुत कम करता है। मतलब कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत इस पर तवज्जो दे और इनको सहूलियात फराहम करे तो ये IT एक्सपोर्ट 10 अरब डॉलर भी पहुंच सकती हैं और इससे भी आगे जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि पाकिस्तानी हुकूमत इन पर नजर नहीं डाल रही और इनको सहूलियात फराहम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी इसमें हर साल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उस तरह से इजाफा नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले कहा कि इंडिया के साथ इसका हिसाब लगाया जाए तो ये बहुत कम है। अब वैसे तो ये एक अच्छी खबर है कि 20% इजाफा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में और भी हो सकता है। अब हुकूमत को ये चाहिए कि इनको सहूलियात फराहम करे, इन पर टैक्स कम लगाए, ताकि लोगों का भी हौसला हो कि भाई हमने यहाँ से कमाना है। अब ज्यादा जो IT से मुतालिक लोग हैं या फिर फ्री लॉन्सिंग करते हैं उनका सबसे ज्यादा मसला यही होता है कि उनके पैसे बाहर के मुल्क में फंस जाते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई भी इदारा ऐसा नहीं बनाया या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि वो पैसे पाकिस्तान आ सके। और पाकिस्तान अगर इन 3 चीजों पर काम करना शुरू कर दे, एक तो लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए, दूसरा इंटरनेट का मसला हल हो जाए, और तीसरा ये जो फ्री लॉन्स काम करते हैं और बाहर के मुल्कों में इनके पैसे फंसे हुए हैं, तो पाकिस्तान ऐसा कोई सिस्टम बना ले कि ये पैसे पाकिस्तान में आ जाए। इन 3 चीजों पर काम करके हम अपनी IT एक्सपोर्ट को 10
बिलियन डॉलर तक पहुंचा सकते हैं। अब देखना यह है कि इन पर काम होता भी है कि नहीं। हमने बातें तो बहुत कर दी कि भाई आईटी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, आईटी वालों के बहुत शुक्रिया, उन्होंने पैसे डॉलर्स में कमाए हैं, डॉलर पाकिस्तान आए हैं, तो नौजवान बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी हमने बातें तो कर दी हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल पे हमने देख लिया है कि हर बंदा ये बात कर रहा है कि भाई आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा हो गया है, नौजवानों ने पैसे कमा लिए हैं, नौजवान अमीर हो गए। लेकिन मसले वहाँ के वहीं खड़े हैं। तो इसी वजह से हमें चाहिए कि इन मसलों पर काम करें ताकि ये आईटी एक्सपोर्ट जहाँ 20% बढ़ी है वो 50% भी बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि इन पर काम होता भी है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत इनकी सहूलियात के लिए कोई कदम उठाएगी भी कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत ने कारनामा सर अंजाम दिया है कि उन्होंने अपना कर्जा वापस दे दिया है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन उनको इंटरनेशनल कर्जे पर भी तवज्जो देनी चाहिए, और अगर उस पर भी तवज्जो देते हैं और उसको भी वापस करने का कोई हिसाब बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अब देखना यह है कि आगे इन पर काम होता है कि नहीं होता। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।